दोस्तों, एक नया जनरेशन जो रील्स बनाती है, मीम्स बनाती है, वही जनरेशन जब सड़कों पे उतर आती है ना, तो सरकार तक को हिला देती है। जरा सोचिए, कल सुबह आप सो के उठेंगे और उठते ही आप देखेंगे कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स सब कुछ बंद है। तो कैसा फील होगा? बस ऐसा ही कुछ हुआ नेपाल में। नमस्कार दोस्तों, मैं इंडियोरो और आज हम बात करेंगे जेनजी वर्सेस द नेपाल गवर्नमेंट के बारे में। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना। जेनजी, वही जनरेशन जिसको लोग ट्रोल करते हैं ये बोल के कि द मोस्ट स्पॉइल्ड जनरेशन एंड डायरेक्शनलेस जनरेशन जिसको कहा जाता है। ऐसा जनरेशन जिसका कोई मोटो नहीं है, जो बस रील्स और मीम्स की दुनिया में जीती है। बट ऐसा नहीं। जेनजी जब अपने पे आ जाते हैं ना, तो सरकार को लाइन पे लाने में मजबूर कर देती है। और कैसे, इस सब के बारे में हमने डिटेल वीडियो बनाया है आज। तो अंत तक जुड़े रहिए। चलिए शुरू करते हैं। जेनजी, born between mid 1990s to early 2010, ये ऐसा जनरेशन है जिसके लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कोई लग्जरी नहीं है, उनकी आइडेंटिटी है। ये जनरेशन है पहली डिजिटल एक्टिव जनरेशन, जिसकी दुनिया इंटरनेट, सोशल मीडिया, मीम्स इसमें घिरा रहता है। प्राइवेट कंपनीज इनको ट्रेंड सेटर या फिर इन्फ्लुएंसर जैसा नाम दिया है। और कहा जाए तो पॉलिटिशियंस यूजुअली इनको इग्नोर कर देते हैं, इनके कलेक्टिव वॉइस को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। बस यही गलती कर दिया नेपाल गवर्नमेंट ने। 4 सितंबर 2025 को नेपाल गवर्नमेंट ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया, इंक्लूडिंग यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एंड एक्स। ऑफिशियल रीजन ये दिया कि टू कर्ब मिस इंफॉर्मेशन एंड अनरेगुलेटेड एप्लीकेशंस। जबकि रियल परसेप्शन देखा जाए तो अटैक ऑन फ्री स्पीच। सवाल खड़ा होकर यह आता है कि ऐसा स्टेप अचानक से नेपाल गवर्नमेंट ने क्यों लिया? आइए जानते हैं। रीजंस अनेक हैं, पर सबसे मेन रीजन है करप्शन एंड नेपोटिज्म। करप्शन के चलते नेपाल के जो यूथ हैं, उनको एक बेसिक लाइफस्टाइल तक नसीब नहीं हो रहा था नेपाल में। उनको अब्रॉड जाना पड़ रहा था एक बेसिक अर्निंग के लिए। आप लोगों ने भी देखा होगा, इंडिया के ऐसे बहुत से इलाके में ये नेपाली लोग आके मेड, सर्वेंट, सिक्योरिटी गार्ड ऐसे जॉब्स कर रहे हैं, क्योंकि इवन यहाँ पे जो उनको पैसा मिल रहा है इस जॉब्स में ना, उतना तक नसीब नहीं हो रहा था नेपाल में। बट एट द सेम टाइम नेपाल के जो नेपो किड्स हैं, यानी कि पॉलिटिशियंस के बच्चे, ये लोग आराम से लाइक इन्हीं टैक्स के पैसे को उड़ा रहे थे अपने लग्जरी आइटम्स में, फॉरेन ट्रिप्स में, एंड सो हैंस अयाशी कर रहे थे। ये देख के तो बुरा लगेगा ही ना। बस फिर जेंजी ने उठाया कदम। जेंजी ने यूज किया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि रेडिट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप। ये सब प्लेटफॉर्म्स में उन्होंने कंपैरिजन वीडियो बनाया कि कैसे ये टैक्स पे के पैसे से ये लोग एंजॉय कर रहे हैं, और एट द सेम टाइम कैसे नेपाल का जो नॉर्मल सिटीजन है वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये देख के नेपाल के जो पॉलिटिशियंस हैं, उनको लगी मिर्ची। जेंजी इतने में नहीं रुके, वो लोग इवन प्रोटेस्ट भी प्लान करना शुरू कर दिए, मैसेज पास करना शुरू कर दिए, स्लोगन्स रेस किए, हैशटैग्स को ट्रेंड किए। स्लोगन्स जैसे कि अवर टैक्सेस देयर लग्जरी, हैशटैग्स जैसे कि पॉलिटिशियंस नेपो, बेबी नेपाल, ऐसे हैशटैग्स को ट्रेंड कर दिए। एंड इवन प्रोटेस्ट, एक इवन ये भी प्लान हुआ था कि स्कूल यूनिफॉर्म में प्रोटेस्ट करना है, सो दैट डायरेक्ट मैसेज ये दे पाए कि ये किसी केओस के लिए नहीं है, ये उनके फ्यूचर के लिए प्रोटेस्ट है। फिर नेपाल गवर्नमेंट ने कर दिया 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन। रीजन ये दिया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को न्यू लाइसेंसिंग लॉ के अंडर लाने के लिए एंड मिस इन्फॉर्मेशन को पास होने से रोकने के लिए बैन लगाया है। जबकि रियल रीजन सबको दिख रहा है कि जेंजी का ऑनलाइन यूनिटी एंड उनका जो एंगर है करप्शन एंड नेपोकिट्स के लिए, उसके ऊपर रोक लगाने के लिए ये बैन वाला स्टेप
लिया गया है। बस फिर गुस्सा तो था ही। ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन किया गया, ये एक चिंगारी की तरह काम दिया इन जेंजीज में आग लगाने के लिए। 8 सितंबर 2025 को हजारों जेंजी स्ट्रीट पे उतर आए, काठमांडू और अदर सिटीज में भी। उसके बाद गवर्नमेंट व्हीकल्स, लीडर्स के हाउस, एम्बुलेंसेस, इस सबको जला दिए। एंड इवन कहा जाए तो जो एक प्लेटफॉर्म बच गया था टिकटॉक, उसको अपना कमांड सेंटर बनाए मोबिलाइजेशन के लिए। पुलिस ने भी रिटेलिएट किया, जैसे कि टीयर गैसेस थ्रो किए और डमी बुलेट्स भी मारे, और इवन लाइव बुलेट्स भी अटैक में यूज हुए, जिसके चलते आप देख सकते हैं वीडियोस में यहाँ पे कि लिटरली छोटी छोटी बच्चियां जो भी लिटरली भी यूनिफॉर्म में हैं, उनको भी गोली लगा है। 19 डेथ हुआ है, 100 प्लस इंजर्ड है, और अभी भी काउंटिंग जारी है। बस ये पब्लिक आउटरीच को देखते हुए सिर्फ 4 ही दिनों में ये सारे बैन्स हटा दिए गए। गवर्नमेंट ने इवन ये भी डिक्लेयर किया कि जो भी लोग मर गए हैं उनके फैमिलीज को कंपेंसेशन मिलेगा, जो भी इंजर्ड हैं उनको फ्री ट्रीटमेंट दिया जाएगा, एंड हेंस 15 डेज के अंदर इस सारे मैटर पे इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। होम मिनिस्टर रमेश लेखक ने रेजिग्नेशन दे दिया, फॉलोड बाय अदर मिनिस्टर्स। एंड यस, 9 सितंबर 2025 को प्राइम मिनिस्टर केपी ओली ने भी रेजिग्नेशन दे दिया। अब यहाँ एक सवाल खड़ा होकर आता है, क्या ये इशू सिर्फ नेपाल तक सीमित है? जी नहीं दोस्तों, ये इंडिया की यूथ यानी जेंजी के लिए एक वेकअप कॉल है, क्योंकि आए दिन हम भी करप्शन फेस कर रहे हैं, जैसे कि एसएससी एग्जाम स्कैम हो जाए या फिर E20 फुल का कंट्रोवर्सी ही हो जाए। एसएससी एग्जाम 2025 के फेज 13 में बहुत से बच्चे एग्जाम दे ही नहीं पाए। रीजन क्या है? उनका बायोमेट्रिक फेल हो रहा था, उनका सिस्टम क्रैश हो रहा था, एंड इवन बहुत से बच्चों को फेक सेंटर्स तक अलर्ट हुए थे। रीजन, एसएससी ने अपना मोस्ट ट्रस्टेड वेंडर टीसीएस को रिप्लेस कर दिया एडुकेटी से, एक ऐसा कंपनी जो ऑलरेडी कंट्रोवर्सी में है, बट बिना कुछ वेरीफाई किए जस्ट बिकॉज उसने लेस बिड किया था उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिए, जिसको लेके बच्चों का भाई फ्यूचर दाव पे आ गया। उसके बाद नेशन वाइड स्ट्राइक हुआ, सिर्फ बच्चे ने, बच्चों के साथ साथ टीचर्स ने भी उनको साथ दिया, नित्य सिंह ने, और जंतर मंतर में भयंकर स्ट्राइक हुआ था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा। बट जो भी हो जाए, इस सब में बच्चों का फ्यूचर में लग गया दाग और बच गया उनका बैंड। नेपोटिज्म में कुछ इंसिडेंट हमारे कंट्री में भी हुआ है। रिसेंट केस ही ले लीजिए, E20 फुएल कंट्रोवर्सी का। हमको क्या कहा गया था? E20 फ्यूल एक इको फ्रेंडली फ्यूल है, जो कि लिटरली बहुत कम पैसे में मिलेगा, लाइक 15-16 रुपए पर लीटर के प्राइस में, ऐसा कुछ हमको मिलेगा, ऐसा कहा गया था नितिन गडकरी जी से। बट हुआ क्या एंड में? एंड में यही हुआ कि भाई इस फ्यूल को यूज करने पे हमारे कार्स E20 कंप्लेंट्स है ही नहीं, हार्डली E5 या E10 है। तो इससे इंजन प्रॉब्लम हो रहा है, एंड इवन इंश्योरेंस कंपनीज भी क्लेम एक्सेप्ट कर नहीं रहे हैं। और नितिन गडकरी, जिनका सन का ही बिजनेस है इथेनॉल का, वो इस फ्यूल को जबरदस्ती सारे पेट्रोल पंप्स, लाइक मैक्सिमम पेट्रोल पंप्स में जबरदस्ती, लाइक क्या उसे बोलते हैं, मैंडेटरी करवा दिए। लाइक वहां पे कोई ऑप्शन नहीं है कि आप बिना E20 वाला फ्यूल भर सकते हो, वो मैंडेटरी हो गया। तो इसके बाद फायदा किसको हो रहा है? नितिन गडकरी के बच्चों को। लॉस किसका हो रहा है? आम जनता को। हमारा टैक्स जा रहा है, हमारा पैसा जा रहा है, हमारा गाड़ी तक जा रहा है, सब में प्रॉब्लम हो रहा है। इसको लेके लोग क्वेश्चन किए, बट हाँ, कोई क्लियर अच्छा लाइक सेटिस्फैक्टरी स्टेटमेंट अब तक नहीं मिल रहा है। इस सारे इंसिडेंट को देखते हुए एक चीज तो दिमाग में आ रहा है कि भाई कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ऐसे जो स्कैम्स एंड करप्शंस एंड ये जो नेपोटिज्म वाले सिस्टम्स जो चल रहे हैं आजकल हमारे कंट्री में भी, तो कहीं ना कहीं अगर इन्फ्लुएंस होके कुछ गड़बड़ हुआ, देन दैट केस बहुत बड़ा इशू हो सकता है। एंड इवन हम ये चीज भी नहीं भूल सकते हैं, चाहे वो नेपाल हो जाए, बांग्लादेश हो जाए, श्रीलंका हो जाए, म्यांमार हो जाए, पाकिस्तान हो जाए, हर एक हर एक तख्ता पलट में बाहर की कंट्रीज के इन्फ्लुएंस है। कोई बोलते हैं कि चाइना का है, कोई बोलते हैं वेस्टर्न कंट्रीज का है। किसका है अब तक तो ठीक से हमको पता नहीं। इवन पीएम ओली जब रेजिग्नेशन दिए, उन्होंने भी स्टेटमेंट में कहा है कि इसमें बाहर वालों का हाथ ज्यादा है, कहा जाए तो। जैसा सिस्टम अभी इंडिया में चल रहा है,
तो हमको लग तो नहीं रहा है कि इतना बड़ा इश्यू होगा, बट स्टिल अगर गवर्नमेंट सही टाइम पे अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझा एंड लोगों को सही टाइम पे सही सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे पाया एंड इवन लोगों को सोल्यूशन नहीं दे पाया, इन दैट केस प्रॉब्लम आगे बहुत बड़ा हो सकता है। ये प्रॉब्लम्स को गवर्नमेंट को इग्नोर नहीं करना चाहिए। प्रॉब्लम्स को गवर्नमेंट को सही बारीकी से देख के उसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। एंड सेम टाइम पे मैं इवन यूथ को, जेंजी को, हमारे कंट्री के जेंजी को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इन फ्यूचर कुछ भी अगर कर रहे हो, इन फ्यूचर अगर कोई भी प्रोटेस्ट कर रहे हो, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो फिजिकल प्रोटेस्ट हो, कभी भी दिमाग में ये मत रखना कि भाई हम जाएंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, वायलेंस करेंगे, तख्ता पलट कर देंगे, उसके बाद सोल्यूशन आ जाएगा। नहीं, एक प्रॉपर रोड मैप के साथ प्रोटेस्ट करना। प्रोटेस्ट विथ अ मोटो, प्रोटेस्ट फॉर अ कॉज, प्रोटेस्ट फॉर अ रीजन। क्योंकि बहुत सारे बाहर के देश ऐसे आंख लगा के बैठे हैं कि कैसे इंडिया का पतन हो, कैसे इंडिया का डाउनफॉल हो। लेकिन हमको इंडिया को बचाना है, हमको गवर्नमेंट का साथ देना है। अगर गवर्नमेंट कुछ अच्छा कर रहा है तो, गवर्नमेंट कुछ बुरा कर रहा है तो गवर्नमेंट को आईना दिखाना है, उसको लाइन पे लाने के लिए फोर्स करना है, बट हाँ, वायलेंस अपनाते हुए नहीं। बस आज के लिए इतना ही। आगे क्या होता है, कैसे होता है, दुआ करेंगे कि सारे कंट्रीज सही लाइन पे चले, गवर्नमेंट अच्छे लाइन पे चले। जैसे कि हमारा रिसेंटली ही अच्छा बहुत कुछ हुआ है, जैसे कि जीएसटी रिफॉर्म्स आए हैं, जो कि बहुत ही अपने में ही बहुत ही बड़ा गुड न्यूज है। एंड चलिए, दुआ करेंगे सब कुछ अच्छा हो, बढ़िया हो, आप लोग कुशल मंगल रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, नमस्ते।